प्रदेश सरकार ने जोधपुर के 2 नगर निगमों को एक करने के नए परिसीमन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जोधपुर में उत्तर और दक्षिण नगर निगम को एक करने के साथ ही नए नगर निगम के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर आपत्तियां भी मांगी गई थी। नगर निगम के परिसीमन को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं। धार्मिक, पर्यटन और हेरिटेज को अलग अलग वार्ड्स में बांटने से लोगों और पर्यटकों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जोधपुर में नगर निगम के परिसीमन के सरकार के निर्देश के बाद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जोधपुर के भीतरी शहर में 500 साल से भी ज्यादा पुराने कई धार्मिक पर्यटन केंद्र अब इस नए परिसीमन के जाल में उलझते नजर आ रहे हैं। भीतरी शहर में कई धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अलग अलग वार्डों में बांटने से क्षेत्रवासियों में खासा रोष है। कटला बाजार में 500 साल से भी ज्यादा पुराने 2 ऐतिहासिक मंदिरों और उसके आसपास के क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में बांटने के निर्देश से भी लोग काफी नाराज हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र के विकास में भी बाधा आएगी। बात करें जोधपुर के भीतरी शहर के 500 वर्ष से भी अधिक पुराने कटला बाजार की, तो यहाँ इसका सीधा असर परिसीमन का यहाँ के धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर भी जो है वो सीधे तौर पर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ जो है वो ऐतिहासिक अचलनाथ का मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो ऐतिहासिक कुंज बिहारी जी का मंदिर है। और अब इसका सीधा असर न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर बल्कि अब धार्मिक पर्यटन केंद्र पर भी जो है इसका सीधा प्रभाव जो है पड़ रहा है। उसको लेकर क्षेत्रवासियों में भी काफ़ी रोष है। कुछ जो क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, जिस से जो परिसीमन का सीधा असर देखा जा रहा है, जो 500 वर्ष से भी अधिक पुराना क्षेत्र है और धार्मिक पर्यटन के केंद्र पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है, सबसे बड़ी विडंबना का विषय है कि नए परिसीमन के अंदर आज ये 500 साल 40 साल पुराना ये ऐतिहासिक हमारा चौक है, जहाँ एक तरफ कुंज अचलनाथ मंदिर है, दूसरी तरफ कुंज बिहारी जी मंदिर है। और आपको बड़ी ये अच्छा लगेगा सुन के, राम मंदिर के निर्माण के उद्घाटन से पहले इस भव्यतम राम द्वार का हम लोगों ने उद्घाटन किया था। ये वो चौक है जहाँ आज की तारीख में मुगल जी कम से कम 70 से 80 मेले धार्मिक छोटे और बड़े मिलके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ एक जन आस्था, जन श्रद्धे का ये प्रतीक है, जहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो जैसे ही निगम का नया परिसीमन हुआ, हमें जैसे ही पता लगा कि किसी धार्मिक क्षेत्र को जो आज हेरिटेज चौक के नाम से विख्यात है, उसको किस तरीके से 2 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया है। जहां हम खड़े हैं, इस भाग को यहाँ से बहुत दूर लाइकान मोहल्ले से जोड़ दिया गया है, सामने के हिस्से को 70 नंबर वार्ड से जोड़ दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है, जिसको लेके न केवल अचलनाथ मंदिर ट्रस्ट, जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ, जैन तपागत संघ, कंसारा गली मोहल्ला विकास समिति, अतलेश्वर मोहल्ला विकास समिति, कुतुब की पॉल मोहल्ला विकास समिति, तमाऊ गली मोहल्ला, विभिन्न समितियों ने एक ज्ञापन दिया कि साहब हमें इस क्षेत्र को, अचलनाथ मंदिर और कुंज बिहारी के क्षेत्र को एक ही वार्ड में रखा जाए। परंतु सरकार के यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई जू नहीं रखी। और ये बड़ा ही दुखद विषय है कि आज इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बंटवा दिया गया। पर कहते हैं ना, भोलेनाथ की महिमा, कुंज बिहारी लाल की महिमा, आज वो परिसीमन वापस आ गया। ये चौक ही जाना जाता है कुंज बिहारी लाल और अचलनाथ मंदिर का चौक। इससे बड़ी बात क्या है? क्यों इसका बंटवारा करना है? इसका बंटवारा करने से फायदा क्या है? कोई भी फायदा नहीं है, केवल एक मानसिक असंतुलनता की निशानी है हमारी भाषा के अंदर। ये कोई भी राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय सबसे बड़ा विषय है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन बातों से ऊपर उठ के इस क्षेत्र को एक में जोड़ा जाए, वरना यहाँ की जनता आने वाले टाइम में ये बाकायदा आंदोलन करेगी और इसका खामियाजा आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। जब इस परिसीमन का बात हो रही थी, उस हमने वस्त्र व्यापार संघ से एक लेटर पैड पे लिख के दिया था कि मंदिर दोनों एक ही जगह होने चाहिए, उस एक ही पार्ट में होने चाहिए। उससे ये होगा कि यहाँ जो मेले निकल रहे हैं उसमें एक ही क्षेत्र का पार्षद यहाँ खड़ा रहे, सबका स्वागत करे, और बस यही बात है बड़ी। कुछ और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से देखते हैं आप ये जो फैसला किया गया है? हालांकि अभी आपत्तियां भी ली गई है, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि पर्यटक भी बड़े संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी आते हैं? सर, एक धार्मिक स्थल है, ये पुराना धरोहर है, इससे क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? एक ही जगह है, दोनों मंदिर है और दोनों आमने सामने मंदिर। आज इस मंदिर से पहचान बनती है, इससे हेरिटेज की, जोधपुर हेरिटेज की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं आपको जोधपुर चौक में, कहीं नहीं, इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेगा कि आमने सामने मंदिर और इतना बड़ा मंदिर है। इससे मेरे हिसाब से तो इससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, एज इट इज़ रखना चाहिए। उल्टा इससे पूरी निर्धार करना चाहिए, इससे पूरा उद्धार करना चाहिए मंदिरों का। तो जिस प्रकार से क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये धार्मिक नगरी भी है और जिस प्रकार से जो करीब 500 वर्ष से भी अधिक पुराने जो धार्मिक स्थल है, उसको लेकर जो है वो क्षेत्रवासियों ने जो है अपना रोष भी प्रकट किया। जिस प्रकार से परिसीमन के द्वारा जो है इन ऐतिहासिक क्षेत्रों को भी जो अलग अलग वार्डों में विभक्त किया गया, उसको भी लेकर रोष है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस प्रकार से देखते हैं आप इस फैसले को? मेरे लिए तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ और मेरी शादी भी यहीं हुई है।
तो मैंने बचपन से यही देखा है कि एक साइड अचलनाथ महादेव और एक साइड कुंज बिहारी। हमारा तो बचपन भी यहाँ खेलने में गुजरा, तो ये दोनों अगर अलग अलग हुए तो ये सही नहीं होगा। और जो मनीष जी लोढ़ा जी कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, पूरा सपोर्ट है हमारा इनको पूरा। तो इसका पर्यटन पर भी सीधा असर देखा जाएगा, तो आप क्या मानते हैं? बिल्कुल देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर स्थानीय पार्षद और आम लोगों से इस मामले को लेकर बातचीत की। लोगों का कहना है कि नए परिसीमन के आधार पर ऐतिहासिक कुंज बिहारी जी के मंदिर को वार्ड नंबर 70 और ऐतिहासिक अचलनाथ महादेव के मंदिर को वार्ड नंबर 63 में शामिल कर दिया गया है, जिससे कि क्षेत्र की जनता के विकास कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस क्षेत्र से हर साल 60 से 70 मेले और जुलूस भी निकलते हैं, जिसमें सभी लोग और व्यापारी मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब नए परिसीमन में इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग वार्डों में बांट दिया गया है, जिससे इन कार्यक्रमों पर भी असर पड़ेगा। प्रशासन से लोग इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट। जिस प्रकार से जो है वो कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यही ऐतिहासिक जो है वो क्षेत्र है। आप देखते हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको कि सामने जो है एक ऐतिहासिक जो धरोहर देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी और धार्मिक नगरी भी है जोधपुर, जहाँ एक तरफ कुंज बिहारी जी का मंदिर है और इसको कटला बाजार के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जो इस धार्मिक क्षेत्र को जो है वो नए परिसीमन के जाल में जो है इस प्रकार से फंसाया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से, जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन का जो केंद्र है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन नगरी भी है जोधपुर, तो किस प्रकार से इस फैसले को लेकर भी सभी लोग लामबंद हो रहे हैं? बिल्कुल, मेरा नाम शिवेंद्र पटवा है और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ, बचपन से। तो मेरा ये मानना है इसको अलग अलग करने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों वार्ड के जो पार्षद है वो अलग अलग होंगे तो विकास कार्यों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब एक का अच्छा विकास होगा, दूसरे का नहीं होगा, तो जब पर्यटन आएंगे तो वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे कि एक मंदिर की तो बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, दूसरे मंदिर की तरक्की नहीं हो रही है, तो ये हमारे समाज का एक बहुत बेकार सच जाएगा। इसलिए राजनीति से ऊपर उठ के इसको एक ही रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से ये देखा गया है कि किस प्रकार से जो इसको लेकर विरोध जो है वो क्षेत्रवासियों में काफ़ी देखा जा रहा है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और प्रतिवर्ष यहाँ जो है वो करीब 60 से 70 मेलों का आयोजन होता है। और जिस प्रकार से संयुक्त रूप से सभी लोग एक साथ एकजुट होकर जो है इस धार्मिक केंद्र के पर्यटन केंद्रों को जो है वो संयुक्त रूप से जो है यहाँ की शोभा भी बढ़ाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो परिसीमन में ये फैसला लिया गया है, इसका खुले रूप में विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसको जो है वो पुनः एक किया जाए, जिससे कि जो है वार्ड के विकास में भी जो प्रभाव नहीं पड़ सके, इसके साथ ही जो पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, उसके ऊपर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सके। अब देखने वाली बात है कि इनके विरोध को लेकर जो शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार है वो कितना गंभीर हो पाते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।